Hello student, I am Hariom Narvare. We are starting fourth lecture of electrical measurement and instrumentation. We are studying damping technique of measuring instrument. Previous lecture में हमने deflecting torque और कंट्रोलिंग टॉर्क की स्टडी की थी। यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को मोशन प्रोवाइड करता है और कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर के मोशन को कंट्रोल करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कंट्रोलिंग टॉर्क के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है आउटपुट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनपुट। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम जितना इनपुट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को प्रोवाइड करेंगे हमें आउटपुट भी उतना ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को 10 एम्पियर का करंट इनपुट की फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो तो पॉइंटर ने भी 10 एम्पियर पर जाकर रुक जाना चाहिए। यही है आउटपुट प्रोपोर्शनल टू इनपुट, पहला फंक्शन कंट्रोलिंग टॉर्क का। और कंट्रोलिंग टॉर्क का सेकंड फंक्शन है कि जैसे ही सप्लाई हटाई जाए पॉइंटर ने फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाना चाहिए। ये कंट्रोलिंग टॉर्क का सेकंड फंक्शन। और कंट्रोलिंग टॉर्क के इन दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने किस डिवाइस का यूज़ किया था? हमने स्प्रिंग का यूज़ किया था। स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक का हमने वहाँ यूज़ किया था, स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक। इस कंट्रोल टेक्निक की हेल्प से पॉइंटर एक फिक्स पोजीशन पर रुक तो जा रहा था, लेकिन फिक्स पोजीशन पर रुकने में कुछ समय ले रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाऊँगा तो मेरा पॉइंटर 10 एम्पियर पर जाकर रुक जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर डैम्पिंग टॉर्क की अब्सेंस हो तब पॉइंटर डायरेक्ट 10 एम्पियर पर जाकर रुक नहीं जाएगा, क्योंकि वो 10 एम्पियर पर जाएगा और वहाँ पे कुछ समय उस 10 एम्पियर के आसपास वाइब्रेशन करेगा। उसके बाद वो उस 10 एम्पियर पर जाकर रुकेगा। कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल में समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए पॉइंटर वाइब्रेट कर रहा है, उसके बाद जाकर 10 एम्पियर पर रुक रहा है, वाइब्रेशन होते जा रहा है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वो अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पर रुक रहा है। ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम डैम्पिंग टेक्निक को उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इंसर्ट करेंगे, जिससे कि पॉइंटर में वाइब्रेशन नहीं होगा, पॉइंटर 10 एम्पियर पर जाएगा और 10 एम्पियर पर रुक जाएगा। अब हम डैम्पिंग टॉर्क की स्टडी स्टार्ट करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क की नीड पॉइंटर के फिक्स पोजीशन पर विथआउट वाइब्रेशन सेटलमेंट के लिए होती है, जिससे कि ऑब्जर्वर क्लियरली रीडिंग ले सके। अगर वो वाइब्रेट होते रहेगा तो कैसे कोई भी ऑब्जर्वर रीडिंग ले पाएगा। इसलिए विथआउट वाइब्रेशन यदि हमें रीडिंग चाहिए तो हमें डैम्पिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। और डैम्पिंग टॉर्क को अचीव करने के लिए हमारे पास 3-4 प्रकार की डैम्पिंग टेक्निक्स है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। सेकेंड, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। थर्ड, ईडी करंट डैम्पिंग। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब हम इन सारी डैम्पिंग टेक्निक की डिटेल में स्टडी करते हैं। ये सारी डैम्पिंग टेक्निक कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, फर्स्ट डैम्पिंग टेक्निक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टेक्निक। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टेक्निक में कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ये सारे फिगर एक ही है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 अलग अलग फिगर बनाए हैं और ये तीनों फिगर एक ही हैं। यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं। जो मूविंग सिस्टम होता है हमारा, मूविंग सिस्टम कौन सा है हमारा? ये पॉइंटर मोशन करता है, ये मूविंग सिस्टम है। इस मूविंग सिस्टम से, इस पॉइंटर से हम एक पिस्टन कनेक्ट कर देते हैं। ये पूरा ओवरऑल एक पिस्टन है, ये पूरा एक पिस्टन है। ये आपको जो दिख रहा है, ये पूरा जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया, ये पूरा जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये लिंक मैकेनिज्म कहलाता है। ये लिंक है। इस सेक्टर में ये जो आपको दिख रहा है लिंक मैकेनिज्म से एक वेन कनेक्ट है, जिसको एल्यूमिनियम वेन कहते हैं। ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, ये एल्यूमिनियम की वेन है। और ये जो आपको सेक्टर दिख रहा है, ये पूरा इनसाइड वाला, ये मैं जिसको डार्क कर रहा हूँ, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में एयर भरी हुई है, इसलिए इसको एयर सेक्टर भी कहा जाता है। और इस एयर सेक्टर में जो एयर भरी हुई है, ये एयर फ्रिक्शन ऑफर करती है इस एल्यूमिनियम वेन को, जिससे कि इस पॉइंटर को ये मोशन नहीं करने देती, इसलिए वाइब्रेशन बंद हो जाते हैं। यही टेक्निक है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टेक्निक। ये सबसे बेस्ट और रिलायबल मेथड है। हम आगे की टेक्निक से इसका कंपैरिजन करेंगे। मैंने यहाँ पे किस वर्ड का यूज़ किया है? बेस्ट और रिलायबल। ये नहीं बोला है कि ये सबसे इफ़ेक्टिव है, बेस्ट और रिलायबल है। इससे भी ज़्यादा अगर कोई इफ़ेक्टिव टेक्निक है तो वो है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग।
जो कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जैसी ही होती है। ये देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में एयर की प्लेस पे फ्लूइड भरा होता है। यहाँ फ्लूइड एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है, बट इस फ्लूइड के डिसएडवांटेज भी है। आप इस फ्लूइड के कारण इस प्रकार के पिस्टन को तिरछा नहीं रख सकते, इंक्लाइन नहीं रख सकते। अगर इंक्लाइन हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, तो इसके अंदर का फ्लूइड लीक होने लग जाएगा, ज़्यादा चांसेस है लीकेज के। और फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि सबसे इफेक्टिव अगर कोई फ्रिक्शन ऑफर करता है तो वो फ्लूइड ही करता है। इसलिए जहाँ हमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की नीड है, डैम्पिंग की नीड है, वहाँ हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि रिलायबल कौन सी है जिसमें थोड़ी परेशानी कम होगी, मेंटेनेंस कम लगेगा, वो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। यहाँ पर मैंने इस स्टेटमेंट में मैंने यही लिखा है कि जो फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है वो एयर के फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, लेकिन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, ज़्यादा कॉम्पेटेबल होती है और ज़्यादा रिलायबल होती है। इसलिए मोस्टली एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को प्रेफरेंस दिया जाता है। और जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है वहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ किया जा सकता है। और जहाँ ना तो परमानेंट मैग्नेट है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ किया जाता है। यदि आपसे पूछे कि एडवांटेज ऑफ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, तो हम बोल देंगे कि इसमें जो मेंटेनेंस बहुत कम लगता है। आप ये एडवांटेज भी जोड़ दीजिए कि ये इकोनॉमिकल होता है, कॉम्पेटेबल होता है, रिलायबल होता है। ये एडवांटेज है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के। कॉस्ट भी कम होती है, ये इस इकोनॉमिकल में आ जाएगा। और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के डिसएडवांटेज क्या हैं? ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लूइड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप द इंस्ट्रूमेंट क्लीन। मैंने आपको बताया था कि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इट रिक्वायर मोर मेंटेनेंस। जब ज़्यादा लीकेज होगा तो हमें ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। कैन नॉट बी सूटेबल फॉर रिपीटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन। ऐसे ऑपरेशन जहाँ बार बार रिपीटेशन हो रहा है मेजरमेंट का, वहाँ भी ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होते हैं। अब थर्ड डैम्पिंग टेक्निक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की स्टडी करते हैं। इसे ईडी करंट डैम्पिंग भी कहा जाता है। इस टेक्निक में जब ईडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब एक डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है जो कि पॉइंटर को वाइब्रेशन करने से रोकता है। इस प्रकार की डैम्पिंग को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या ईडी करंट डैम्पिंग कहा जाता है। ईडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से एक डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये डैम्पिंग फोर्स पॉइंटर को एक फिक्स लोकेशन पर रोकने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या ईडी करंट डैम्पिंग कहा जाता है। और ईडी करंट डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पीएमएमसी और इंडक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ की जाती है। अब यहाँ भी बहुत अच्छा कोइंसिडेंस हो गया है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ओनली डीसी पर वर्क करता है और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ओनली एसी पर वर्क करता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है या जो ईडी करंट डैम्पिंग है वो स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होती है। पीएमएमसी ओनली डीसी पर वर्क करता है और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ओनली एसी पर वर्क करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ की जाती है। सो थैंक यू गाइस, यहाँ पर हमारी डैम्पिंग टेक्निक फिनिश हो जाती है। और जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे किस प्रकार की डैम्पिंग यूज़ हुई है और कैसे यूज़ हुई है वहाँ हम और डिटेल में पढ़ लेंगे इसे। इस टेबल को आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टेक्निक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर में यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर कोई शॉर्ट फॉर्म में ईडीएम या ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ईडीएम मीन्स इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर और ईएमएमसी मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड डैम्पिंग टेक्निक फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग टेक्निक की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट एंड पेनल बोर्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट। थर्ड डैम्पिंग टेक्निक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टेक्निक। इस डैम्पिंग टेक्निक को पीएमएमसी और इंडक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग टेक्निक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होती है, जैसे कि पीएमएमसी ओनली डीसी के लिए वर्क करता है और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ओनली एसी के लिए वर्क करता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। सो थैंक यू गाइस।